बैंगन, आपने देखी? बैंगन मुझे अभी खोली नहीं बेटा, तू आएगी बोल के। वो देख, चलो भाई रोशनी आ गई फाइनल में, लास्ट में बस एडिट करते करते ही। ले अब तू ओपन करके दे। ऐसे ही दिया है पन्नी में, मैंने बोला हाँ हाँ ऐसे ही दिया है, ये ऐसे करके। इसको फाड़ना मत, इसको मत फाड़ना ना, रिटर्न करना है ना। रिटर्न अगर करना होगा तो। वैसे करने जैसी लग नहीं रही है रिटर्न। खोले ऐसे, हाँ अब मैंने खोला नहीं कि तू अपने आप खोलेगी, मैंने ऐसा हल्का सा बस दिखा दिया था। अच्छी लग रही है साड़ी तो देख के, है ना, एवरीडे पहनने के लिए सही है। रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं लग रही। ये धागा बांध रखा, इससे खोल के देखेगी तो बाद में तब पता चलेगा तेरे को। अब देख ले, साड़ी तो वैसे ही है जैसे दिखा रखी थी, बस वहाँ पे ये होता है ना कि थोड़ा सा लाइट का फर्क होता है। हाँ देखा, सुंदर है बहुत, सुंदर है बहुत। ये ब्लाउज पीस है इसका पिंक वाला। आइए। हाँ ये ब्लाउज है, हाँ अलग से दे रखा है ना। ये देख, साड़ी तो सेम ही है वो, बस वहाँ पे क्या होता है लाइट में मॉडल्स को पहना के बहुत सारी तब फोटो खींचते हैं। तेरे को पहननी आती है? हैं? डाल के देख। ये कहाँ से शुरू कर रही, क्या कर रही है? अच्छा ऐसे पहनते हैं तुम्हारे में? अच्छा फिसले गई, पिन विन लगानी पड़ती है ना। नहीं लग तो बहुत सुंदर रही है। अगर तू इसके संग कोई ब्लाउज वैसा पहनेगी ना, पल्ला भी तो लेगी। हाँ पल्ला कैसे लेंगे, इतने से में आ जाएगा? हाँ आ जाएगा ना। कर जा शीशे में देख, अब सुंदर लग रही है। हाँ हाँ जा जा देख ना शीशे में, सुंदर साड़ी है। पार्थू नाम से पार्थू दुल्हन आ गई, दुल्हन पार्थू देख रहा है। अच्छी लग रही है, वापस करने की जरूरत नहीं है, अच्छी है। हाँ हल्की है बहुत। आप दिखा, हाँ हाँ अच्छी। नहीं रिटर्न नहीं करना है, रख ले। पहले सरस्वती माता की तरफ आओ, चलो। इधर आओ, आप अपनी कॉपी किताब की आरती करो। पकड़ो, दोनों हाथ से थाली पकड़ो। अब जय सरस्वती माता। इधर, सरस्वती माता ज्ञान की देवी मुझे सद्बुद्धि देना, देवी मुझे सद्बुद्धि देना, माँ अपना आशीर्वाद बनाए रखना, माँ अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम सभी बच्चों को, हम सभी बच्चों को आशीर्वाद देना, हाँ सब लोगों को खुश रखना। हाँ, हे ज्ञान की देवी ज्ञान देना, है ना। अब अपनी किताबों पे ऐसे, ये आपकी, यहाँ पे टिक्का भी लगाएंगे अपनी बुक्स को। ये है सरस्वती माता हमारी, ठीक है, ठीक है बेटू। मैं माँ को भी लगा दूँ। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी कर दो सबको। तो हे गाइस, अमित जा चुका है, अभी आया था रात को, वो आया ही नहीं। पार्थू यहाँ पे अपनी बुक्स वगैरह लगाएगा, रात को आया ही नहीं, इतना खाना बना के रखा। और ये देखो अभी सारी जैकेट्स, क्योंकि 15 किलो से ज़्यादा अलाउड नहीं है, वो दुबई से तो ले आया था लेकिन अब यहाँ से ले के नहीं जा पाया, तो सारी जैकेट्स यहीं रखी हैं। और उसका लैपटॉप वगैरह तो बाद में ले जाएगा। जल भी चढ़ा दे बेटा, सूर्य देव को भी, तुलसी माँ को भी। पूजा तो कर ली तूने, जल नहीं चढ़ाया तो बस। सूर्यदेव को भी चढ़ा के बोलो जय सूर्यदेव। उधर है सूर्यदेव को देखो एक बार, तब प्रणाम करो। कैसा सिखाया था दादी माँ ने? हे गाइस, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? खूब आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हाँ बेटा, ओहो भूल गए थे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे सद्बुद्धि दे भगवान। तो हैप्पी बसंत पंचमी आप सभी को दोस्तों। तो हमने बसंत पंचमी की पूजा कर ली और आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज पार्थू का स्कूल था गाइस, और मुझे पता ही नहीं था। सुबह मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उन्होंने सीधा 15 तारीख का वो जो कागज़ दिया था उसमें लिखा था कि 15 तारीख को बच्चों को रेडी होके आना है और बसंत पंचमी की छुट्टी होगी। मुझे ऐसा लगा, आज मैंने पार्थू की छुट्टी करा दी बाय मिस्टेक। और खैर कोई बात नहीं, तो फिर वो फास्ट नहीं रख पाता। और देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लग गया है। तो उसने बोला कि मैं फास्ट रखूँगा मम्मा, और मैंने उससे बोला था जितना रख पाओ उतना रखना बेटा, फिर खाना खा लेना। तो लेट्स सी कितना व्रत रख पाता है।
तो मुझे अब लग रही है बहुत तेज भूख, तो चाय पीती हूँ और सब काम हो चुका है घर का। बस अमित भी गया, अभी 1 बजे की उसकी फ़्लाइट है, तो बस मैं भी अब ये थोड़ा समेटूंगी। अब ये सब बेड में डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जैकेट्स हैं, बहुत हैवी वाली हैं, तो इनको डालती हूँ। और नाश्ते में क्योंकि रात को बैंगन का भरता बनाया था, वो तो उसने खाई नहीं, इतनी सारी रोटी बनवाई थी उसकी, शाम की भी रोटी है, तो पूरा ये भरा पड़ा। और अभी उसको फिर ताज़ी रोटियां बना के मैंने दी कि तू ताज़ी खा के जा, थोड़ा सा पैक कर दो। मैंने कहा नहीं पैक नहीं करती हूँ, तू गरम गरम खा के जा यहाँ से। तो खा के गया है और बस अब मैं भी चाय बनाती हूँ और ब्रेकफास्ट करती हूँ। यही खाऊंगी इसी में घी लगा के, और पार्थू को दूध दे देती हूँ ताकि उसको दूध, और कोई पहले दूध देती हूँ फिर बाद में। तो ये गाइस, नाश्ता करने से पहले ना मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस का जवाब दे देती हूँ जो कि मैं भूल जाती हूँ, और फिर वो लोग मुझे याद दिलाते हैं, तो मुझे बुरा लगता है कि यार मुझे याद नहीं रहा। बहुत बार बबीता जी ने मुझसे पूछा है कि सीमा कलश क्यों रखते हो मंदिर में, और बहुत सारे जनों ने भी पूछा कि कलश क्यों रखते हो मंदिर में। तो बहुत शुभ माना जाता है। देखो, पानी और जो नारियल होता है ना, वो संपूर्ण फल होता है, अकॉर्डिंग टू मैं अपने दिमाग से बता रही हूँ। अब ऐसे ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी यूट्यूब पे या फिर जो भी है, पर जितने भी पहले के अगर आप देखोगे पूजा पाठ या अभी भी जो शुभ कार्य होते हैं उनमें नारियल मस्ट होता है, कलश मस्ट होता है, और होता ही है। आपको पता है पहले मैं नारियल गलत रखा करती थी ऐसे सीधा करके, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि नारियल को हमेशा, मैंने बहुत लोगों को देखा वीडियोस में भी कि उनके घर में जब हवन होता है नारियल इस तरह से अपनी तरफ मुंह होता है। मैंने फिर इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि नारियल का हमेशा जो ये वाला पोर्शन होता है आगे वाला, ये आपकी तरफ जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ ऐसे होना चाहिए, ना कि इस तरह से खड़ा खड़ा करके। वो दिखने में सुंदर लगता है, लेकिन असल में इसके ऊपर पूरा एक श्लोक भी है नारियल के ऊपर, वो मेरे को याद नहीं है गाइज, लेकिन इस तरह से नारियल को रखना ज़रूरी होता है। और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो थोड़े से चावल है और फिर पानी है, उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का है, और ये रहा नारियल, इस पर स्वास्तिक बना हुआ, और इसको इस तरह से। तो ये हो गया फल और ये हो गया जल। तो भगवान के लिए आप समझो हमेशा खाना होता है यहाँ पे, तो इस तरह से। और हफ्ते हफ्ते में पानी चेंज कर दो। अगर आप रोज़ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हफ्ते में या जब मुझे याद आता है मैं तब चेंज कर देती हूँ, जब दिखने लगता है कि लोटा माजना है, लोटा काला हो रहा है तो यहाँ। और ये हो गया पहला आपको अंदर। तो रेनू ने मुझसे पूछा था दीदी आप चाउमीन में कौन कौन से सॉस डालते हो, तो ये सारी चाउमीन में डलती ही है, वही मैं डालती हूँ, जैसे कि सिरका, ये हो गया रेड चिली सॉस, ये मीठी नहीं होती, बहुत तीखी होती है। ये हो गया ग्रीन चिली सॉस, ये देखो। ये हो गया सोया सॉस, एक आता है डार्क सोया सॉस, एक आता है लाइट। तो ये सोया सॉस लाइट वाला है, ये लिक्विड ही होता है। जो डार्क वाला होता है थोड़ा गाढ़ा होता है, तो मेरे पास यही वाला होता है, तो यही डालती हूँ। मुझे डार्क वाला अच्छा लगता है लेकिन वो मिलता नहीं है, तो खैर। और ये हो गया रेड चिली सॉस जो ख़त्म हो गई थी, देखो, तो ये मैंने मंगा ली है, सेम ही, बस कंपनी अलग अलग है। और ये मैं मस्ट डालती हूँ सेजवान चटनी, ये देखो, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें क्या है ना, बहुत ही अच्छा लहसुन मिर्च वगैरह का फ्लेवर होता है, वो उभर के आता है। ये है अजीनोमोटो, ये वैसे मैं नहीं डालती कभी भी, लेकिन जिस दिन जैसे मम्मी आए थे उस दिन मम्मी लहसुन नहीं डालने देते, तो लहसुन ना मैं ये वाली डाल पाती हूँ, ना मैं फिर लहसुन डाल सकती हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि उस दिन मैंने थोड़ा सा अजीनोमोटो डाल दिया था। तो ये देखो, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, और कुछ नहीं। और ये देखो देसी शेज़वान, ये इन सब के संग, सॉस के संग, किसी के संग फ्री मिली होगी, तो मैंने ओपन ही नहीं करी है, तो ये डलता है। और क्योंकि मैं काली मिर्च भी डालती हूँ, तो ये देखो मैंने घर में कूट के पीस के रखी है, अपनी वो वाली नहीं ली है, तो पीस के रखी हुई ये चीज़ें पड़ती हैं सॉस में अगर आप बोलो तो ऐसे दिखा देती हूँ। ये लो, ये भी हटा दो, ये ऑप्शनल। अजीनोमोटो में कहूँगी कि मत ही डालो, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप लहसुन नहीं डाल सकते, शेजवान नहीं डाल सकते, तो फिर फ्लेवर कैसे आएगा, तो इसलिए फिर मैंने तब डाला था। तो ये है शेजवान, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, और ये रहा सिरका, और ये रही काली मिर्च, चीनी 1 चम्मच, और नमक, और बाकी तो आपको वेजिटेबल्स पता है, यही सब डाल के बनाती हूँ। तो होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सॉरी मैं भूल गई थी, दिमाग में कभी कभी याद रहते हैं कुछ सवाल और कुछ सवाल में भूल जाती हूँ, तो बस अब मैं फटाफट से लगा लेती हूँ। लेकिन मुझे किसी ने कमेंट करके ये भी बोला था कि ये वाली जो सॉस होती है सीमा, इसको फ्रिज में रखना। तो देखो ये भी खुली नहीं है ना, तो इसलिए मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखी, लेकिन मैं अक्सर भूल जाती हूँ, आई एम सॉरी। लेकिन मैंने देखा डीमार्ट में भी ऐसी पड़ी रहती है, आई थिंक खुलने के बाद जरूर इसको रखना चाहिए, तो शायद मैं इस बार याद रहेगा तो फ्रिज में रख दूंगी, ये और ये, इन दोनों को खास। और यहाँ पे है ना, मैंने अंगूर फ्रिज से निकाले थे क्योंकि धो के अच्छे से भिगाने रख दिए नॉर्मल पानी में, तो 15-20 मिनट में नॉर्मल हो जाएंगे, तब मैं पार्थू को दूंगी। और एक उसको नाशपाती बोलते हैं या दूसरा वाला जो होता है वो मैं दे चुकी हूँ।
तो अब मैं फाइनली ब्रेकफास्ट करूंगी और ये देखो इसमें भरता पड़ा हुआ है और ये इतनी रोटियां हैं ना, आज तो कौवों के लिए चावल नहीं बनाऊंगी। ये देखो इतनी सारी रोटी रात से अमित के लिए बनाई थी, उसने बताया ही नहीं। उसने रात को 10:30 जब मैंने कॉल किया तब बोला कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तो बहुत रोटी अब कौवों को देना पड़ेगी। ठीक गाइस, तो मैं और पार्थू अभी जा रहे हैं मंदिर और दोनों मंदिर में होके आते हैं। पार्थू रहा वो आज गार्ड भैया नहीं दिख रहे हैं। पार्थू ये किसकी बाइक है इतनी, सुजुकी है ना? पार्थू तू चलाएगा बड़े होके बाइक? इधर से आ, मंदिर आने थे। एक तो यहाँ पे जैसे बोलने लगे ना। ठीक गाइस, हमने दर्शन कर लिए। बहुत ही खूबसूरत सजा रखा है अंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत भीड़ भी है और मैं पार्थू को कह ही रही थी, देखना आज सब लोग येलो पहनते हैं। मैंने भी सोचा था मैं येलो पहनूंगी, लेकिन मैं पता नहीं क्यों नहाते नहाते फिर मैंने कहा सरस्वती माता को तो सफ़ेद भी पसंद है ना, तो चलो वाइट ही पहन लेते हैं। हाँ। इधर में बहुत धूप है, मुझे आग बंद करनी पड़ेगी। हाँ कोई नहीं, चलो मैं पार्थू को ना नारियल पानी पिला दूँ क्योंकि आज इसका फास्ट है। तो इसने मुझे बोला मम्मा नारियल पानी पीऊँगा। आओ। माझी शाळा मोठ्याच्या बिल्डिंग आहे। इसका मतलब पता नहीं। झूठ मत बोलो, पता तो होगा। नहीं हाँ तो इसको दे दो भैया, ले भाई धीरे से पीना, गिरेगा नहीं तो ये गाइस हम मंदिर से आ गए। पार्थू को नारियल पानी भी पिला दिया, मलाई वाला। इतनी मलाई थी ना उसमें, देख के हैरान हो गई मैं। और यहाँ पे ना मकान मालिक जो हैं हमारे, उन्होंने यहाँ पे जो जितने भी नारियल लगते हैं ना, वो जैसे सोसाइटी में नारियल बढ़ते हैं, तो एक नारियल हमें भी दिया था यहाँ पे गार्ड ने। तो जब वो नारियल तोड़ा ना, पानी मैंने नहीं पिया था, मम्मी को पिलाया था। मम्मी इतना मीठा पानी था, उसके अंदर से भी इतनी अच्छी मलाई निकली थी, मैं क्या बताऊँ। मतलब मुझे पहली बार अलग ही टेस्ट लगा था। तो मतलब जो नेचुरल है ना, जैसे ये अब आई डोंट नो, खाद तो बिल्कुल ही नहीं डलता होगा मुझे ऐसा लगता है नारियल में, लेकिन ये जो अपने पेड़ का था ना, इतना टेस्टी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे मैं फ़ैन नहीं हूँ नारियल पानी की बिल्कुल भी, ज़रूरत पड़े तो पी लेते हैं। आप में से किस किस को पसंद है नारियल पानी बताना। कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं लगता। और है ना, मैं ये लेके आई हूँ, ये मुझे दिया है, क्या है, स्पाइस्ड गुड़ हल्दी लाते। तो हल्दी और गुड़ का है और इम्यूनिटी बूस्टर टाइप था कुछ। और वहाँ पे था गोविंद भोग राइस, जो कि 800 ग्राम 190 रुपये का मिल रहा था, तो मुझे बहुत महंगा लगा, वो मैंने नहीं लिया। हो सकता है और भी महंगा हो। और कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें थी ना, इसलिए भी ज़्यादा रेट होते हैं। तो ये भी 200 रुपये का है गाइज, बट ये मैंने ले लिया कि पार्थू के काम आएगा। रोज़ शाम को दूध में डाल के उसको दे दूँगी, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक मैंने लिया है, हाँ 199, देखो 200 रुपीज़ का। ये बहुत ही अच्छा सजा रखा था और सबको देख के इतना अच्छा लगा था। सारे बंगाली लोग इतना रेडी होके आए थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे येलो येलो कलर में। पार्थू देखो कौन आया बेटा। हे गाइस, तो मंदिर से आके देखो पार्थू भी कार्टून देख रहा है, ड्राइंग बनाई, और मैं तो लेट गई थी। और अभी मैं और सोऊंगी क्योंकि मैं बस रेस्ट करूँगी। अभी मेरे पास कोई काम नहीं है ऐसा, लेकिन मैं यहाँ पे अभी लेटूंगी ज़रूर। लेकिन अभी मैं ना पहले पार्थू को थोड़ा सा सोच रही हूँ मखाने भून के दे देती हूँ और डेट्स दे देती हूँ एक कटोरी में थोड़ा सा डाल के, क्योंकि यार इतना फूडी बच्चा है मेरा और एकदम ऐसे बिना अन्न के बोल भी नहीं रहा है, खाने की कोई बात भी नहीं कर रहा है, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोच रही हूँ उसको थोड़े से मखाने देती हूँ, फिर मैं आपसे भी बात करूँगी। गाइस, पार्थू ने खा लिया है मखाना, डेट्स वगैरह ये सब दे दिया था उसको, ड्राई फ्रूट, और अभी बैठा हुआ है बस। अब मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और कुछ है ही नहीं दिनचर्या ऐसी बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा बना भी नहीं पा रही हूँ। हाँ, लेकिन एक दो क्वेश्चंस मुझे याद आ रहे हैं। जैसे विष्णु दीदी ने पूछा था, सीमा आप नॉनवेज बचपन से नहीं खाते हो या छोड़ा था? नहीं दीदी, मैंने अनूप से मिलने के बाद छोड़ा था। अनूप ने बस एक बार प्यार से बोला था कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर कभी भी किसी जीव जंतु को नहीं खाना बोल के। तो वो दिन लास्ट था, मैंने फिर जीवन में कभी भी नॉनवेज नहीं खाया और काफ़ी टाइम हो गया। और अनूप से मिलने से भी 4 साल पहले मैं नॉनवेज छोड़ चुकी थी वैसे। और बिल्कुल मैंने नॉनवेज मुझे बचपन से ही पसंद नहीं था। मतलब अंडा मुझे पसंद था, एग्स में खाती थी खुश होके बहुत,
लेकिन नॉनवेज मुझे बचपन से पसंद नहीं था, मतलब वो फोर्सफुली खिलाया गया मुझे जब भी खिलाया गया। जैसे मम्मी को लगता था कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और नॉनवेज खाऊंगी तो ताकत आ जाएगी, तो वो हमेशा मुझे डांटती थी जब मैं बोलती थी कि मैं नहीं खाऊंगी चिकन मटन मच्छी वगैरह ये सब। तो वो कहती थी कि अपने घर जाके छोड़ना, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, जब तुम्हारे पति के पास तुम जाओगे तब वहाँ छोड़ना, मेरे घर में ये नाटक दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत पतली हूँ तो मैं ये सब खाऊंगी तो मुझे ताकत आएगी। लेकिन मैं कहती थी या तो मेरे लिए पनीर बना दो या अंडा बना दो, लेकिन मैं ये सब नहीं खाऊंगी। और अनूप से मिलने से भी 4 साल पहले मैं इसको छोड़ चुकी थी, लेकिन एक दिन गुस्से में आके भगवान जी को गुस्सा दिखाने के लिए मैंने अंडा खाना फिर से शुरू कर दिया था। हालांकि मैं अंडा भी छोड़ चुकी थी, क्योंकि अंडा मुझे पसंद था ना, इसलिए मैंने अंडा खा लिया था। और उस वक्त इतनी अक्ल नहीं थी कि भगवान जी को ना हमारे खाने से फ़र्क पड़ता है ना खाने से फ़र्क पड़ता है, हम अपना कर्म बनाते हैं। तो मतलब मैं नॉनवेज की फ़ैन बचपन से नहीं रही हूँ। मैंने एक बार नॉनवेज को कटते हुए देख लिया था, मतलब जो बकरे की बलि दी जाती है ना, मैंने एक बार वो देख ली थी अपनी बड़ी मौसी के आंगन में, उनके परिवार में जो कुल देवी की पूजा होती है उसमें तब चढ़ाया जाता था। तब मैं कुछ 6-7 साल की थी, तो मैंने वो बकरा कटते हुए जैसे ही देखा ना, उस दिन से मतलब मुझे कुछ हो गया था और मैं खा नहीं पाती थी। मुझे बार बार उस बकरे का चेहरा नज़र आता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था गाइस शुरू से। लेकिन फोर्सफुली घर के, जैसे कि सब कहते हैं ना, नहीं खाओ खाओ खाओ, वो डांट की डर से मैं खाती थी। लेकिन मेरी बॉडी के लिए ना वो चीज़ें थी ही नहीं। जैसे मुझे आज भी याद है कि मैं जब भी चिकन खाती थी ना, मेरे पूरे दांतों में पेन होता था, क्योंकि दांतों में फंस जाता था। मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती थी, मेरे को ना बहुत ज़्यादा हीट, मीट जो है ना एक हीट करता है बॉडी में, जो कि मेरे को बिल्कुल, मेरी खुद की बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए मुझे मीट सूट ही नहीं करता था। तो मैं कभी भी बिल्कुल उसको पसंद नहीं करती थी। लेकिन अंडा मैं खाती थी, और भगवान की दया से अंडा भी अपने आप ही जो बोलो मेरा छूट गया। और मैंने बहुत प्रार्थना करी थी भगवान जी से कि भगवान जी मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, आप किसी भी तरह मैंने जो राधा स्वामी बाबा जी होते हैं, जब पार्ट मेरे पेट में था, मैंने पार्ट पेट में था उस दौरान मैंने अंडा नहीं खाया। क्योंकि आप ये कहो कि ये जो जब से मेरे जीवन में आया ना, ये तो इसके पिछले जन्म के पुण्य कर्म है कि ये इन चीज़ों से दूर रहना चाहता है। लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि ये बहुत छोटा बच्चा था, मुझे ऐसा लगा कि इसको ताकत आएगी, मैंने उबला हुआ अंडा 1-2 बार इसके मुंह में, हालांकि ये 1.5 साल का बच्चा था, मैंने जब इसके मुंह में पहली बार अंडा डाला जब ये 1.5 साल का था, तब वो भी अनूप से छुप के, क्योंकि इसको कोल्ड हो जाता था ना, मुझे ऐसा लगता था अंडा खाएगा तो थोड़ा गर्म होगा तो इसके लिए अच्छा रहेगा। एक ममता के उसमें आके मैंने इसको अंडा जैसे खिलाया। वो एक 1.5 साल के बच्चे ने जो मुझे लुक दी थी ना उस दिन, उसने मेरी तरफ देखा और आँख में आंसू भरा था, और वो हाथ जोड़ के इसने ऐसे मुझे बोला, मम्मी मैं नहीं खाएंगा, मम्मी मैं नहीं खाएंगा, मतलब अपनी तोतलाती आवाज़ में 1.5-2 साल का बच्चा जिस तरह से बोल पाता है नहीं खाएंगा, ऐसे मुझे आज भी याद है गाइस। मेरे को अपने आप से ऐसे पूरे शरीर में सरसरी सी आ गई थी कि मैंने, हाय राम, ये मैंने क्या पाप कर दिया। मतलब ये रो पड़ा था जब मैंने इसके मुंह में पहली बार अंडा डाला था। और फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती कर करके अनूप से छुप छुप के 2-3 बार खिलाने की कोशिश भी करी, तो लेकिन अंडा इसके लिए भी नहीं था गाइस। तो अंडा ना मुझसे छूटता नहीं था, और वो भी मैं 6 महीने में खाती थी। जब मैं यहाँ मुंबई में मैंने कभी नहीं पकाया, जब मैं दिल्ली जाती थी ना यहाँ से, तब मम्मी मुझे आमलेट के संग रोटी दे देती थी, वो मैं खुशी खुशी खाती थी। तो मम्मी कहती थी चल तू यहाँ तो खाती है कम से कम, मैं सिर्फ वहाँ जाके खाती थी। और जैसे पार्ट पैदा नहीं हुआ था तो ना मैं घर में नहीं पकाती थी, तो बाहर से अनूप ब्रेड आमलेट मिलता है ना, वो मेरे लिए ले आया करते थे, और वो मैं खा लेती थी, या वहीं जाके मैं खा लेती थी। फिर बीच में जैसे हम मंजू लोग के घर में रहे तो वो लोग नॉनवेज खाते थे, तो मैं वहाँ नॉनवेज नहीं खाती थी। लेकिन हाँ, एग करी और राइस मुझे बहुत पसंद था। अगर कुल मिला के कहूँ, अंडा मुझे बहुत पसंद था और मैं छोड़ ही नहीं पाती थी। मुझे ऐसा लगता था जीवन में मैं अंडा कभी नहीं छोड़ सकती, कितनी भी कोशिश कर लूँ। और कैसे छूटा, मेरा अंडा भी बिल्कुल छूट चुका है गाइस। कैसे छूटा, आज से 2 साल पहले, आप लोग को याद होगा जब हम पार्थ का एलर्जी टेस्ट कराने लेके गए थे, 2 साल पहले, 1 साल पहले, उससे कुछ दिन पहले ना मैंने यहाँ पे बस हाथ जोड़ के, एक दिन ऐसे ही मेरे मन में पता नहीं क्या आ रहा था, मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं खुद से छोड़ नहीं पा रही हूँ, आप मुझसे छुड़वा दो। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन अंडा मुझसे नहीं छूट रहा, आप छुड़वा दो तो मैं छोड़ लूँगी, मेरे बस की नहीं है। मैंने उनसे ये अकेले में बात कही थी गाइस। और देखो, कुछ ना कुछ तो भगवान ऐसा करते हैं ना कि आप उनके अधीन हो जाते हो। हुआ ये कि पार्थ के जब हम एलर्जी टेस्ट करा रहे थे, आप सबको याद होगा मैं उस टाइम कितना डरी हुई थी, आप सबसे कह रही थी कि पार्थ के लिए बस प्रे करो कि इसको अस्थमा ना निकले। तो मुझे आज भी याद है कि मैं, पार्थ की रिपोर्ट्स आने वाली थी शाम को, और शाम को ही मैं, मम्मी, शिलू मौसी, हम तीनों सीपी के मंदिर गए। और सीपी के मंदिर में वहाँ पे भगवान से पूजा करते हुए, बस मुझे वहाँ गणपति बप्पा एक कोने में दिखे थे, और मैंने वहाँ खड़े होकर बस आँख में आंसू भर के उनसे कहा, बप्पा अस्थमा नहीं निकलना चाहिए। और मैंने ये चीज़ ज़ोर से बोली वहाँ पे, क्योंकि मैं इतनी भावुक हो गई थी उस टाइम, मैं इतना डरी हुई थी।
कि मैंने ज़ोर से पप्पा के मुंह में देख के बोला कि पप्पा अस्थमा नहीं निकलना चाहिए, बाकी कुछ भी कर लो, आप एलर्जी दे दो मेरे बेटे को, अस्थमा नहीं होना चाहिए, मैं सह नहीं पाऊँगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, तो आप बस इतनी कृपा कर दो। और ये बोल के मैं जैसे ही सीढ़ी से उतरी थी, सीढ़ी ऐसे करते हुए उल्टी उतरी थी, इतने में मेरा फ़ोन बजा। जैसे ही मैंने फ़ोन देखा तो अनूप का मैसेज आया उस टाइम कि लो खुश हो जाओ, तुम्हारे बेटे को अस्थमा नहीं है, उसको सिर्फ एलर्जी प्रॉब्लम है। और जो सबसे पहले लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था उसको अंडे से दूर रखना है, उसको चिकन मटन की स्मेल से भी दूर रखना है, अंडे की खुशबू भी उस तक नहीं जानी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो डेंजर है वो चॉकलेट, अंडा और बीट रूट और पुदीना, ये सब अनूप ने मेंशन किया था। जब मैंने अंडा पढ़ा ना गाइस, अंडा उस दिन से आप समझो मुझे इतनी नफरत हो गई अंडे से, इतनी नफरत हो गई कि वो दिन है आज का दिन है। आप अंडा बोलोगे तो मैं अंडे से बनी हुई बिस्किट्स जो केक्स आते थे वो भी नहीं खाती और अपने घर में भी नहीं लाती। इवन ऑटोमेटिक ही मुझे इतनी नफरत हो गई उस दिन से कि मैंने उस दिन देखा ना अंडा, तो मैंने उस दिन बोला कि आज के बाद ही मेरे मुंह पे नहीं डलेगा। जो चीज़ मेरे बच्चे के लिए इतनी खतरनाक है उसे मैं कैसे खुशी खुशी खा सकती हूँ। तो वो दिन मुझे अंडे से इतनी नफरत हुई कि आज तक, मतलब अब आप देखो उस दिन विराज ना एवोकाडो लेके आया और एवोकाडो जब वो मुझे खिला रहा था तो उसने बोला कि मैम अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता, बहुत दिन से बोल रहा था। मैंने कहा मैं कैसे मानूँ अच्छा नहीं होता, मैंने तो आज तक एवोकाडो खाया नहीं है। तो उसने बोला मैं आपको खिलाऊंगा, पड़ा हुआ है घर पे। तो जब वो ऑफिस से लेके आया तो उसने, मैं एवोकाडो खाने वाली थी, शायद मुझे इतनी नफरत ना होती, लेकिन उसने ना खिलाने से पहले ये बोल दिया, जैसे ही मैं उसको खाने जा रही थी उसने ये बोल दिया कि मैम आपने अंडा खाया? अंडा, मैंने कहा हाँ। तो बोला अंडे का जो अंदर येलो वाला पार्ट होता है ना, इसका फ्लेवर ना बिल्कुल ऐसे ही होता है। जैसे ही उसने ये बोला और वैसे ही मैंने अपने मुंह पे उसको डाला था गाइस, मुझे सच में ऐसा लगा कि जैसे मैंने अंडे का पीला भाग खा लिया या अंडा खा लिया, मुझे उसी टाइम वॉमिट आने जैसी हो गई। और उस दिन मुझे पता चला कि अंडा मेरी ज़िंदगी से पूरी तरह जा चुका है। मतलब अब 1% भी चांस नहीं है कि मैं एग्स भी खाऊं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ जो लोग नॉनवेज खाते हैं। अरे आपको पता है कितनी बार ऐसा होता है कि ऐसे हमारे बगल में बैठ के नॉनवेज लोग खा रहे होते हैं, लेकिन हम साथ में बैठ के अपना वेज खाना खाते हैं, लेकिन हम ऐसे नफरत नहीं करते। हमारा ऑलमोस्ट ग्रुप ऐसी है जो नॉनवेज खाता है, परिवार में भी लोग ऐसे ही हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तो हम उनके बगल में बैठ के खाना खाते हैं, कभी कोई घिन नहीं आती, लेकिन हम नहीं खाते अब। तो बस नॉनवेज अगर सच कहूँ दीदी तो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं था। एक हाँ अंडा मैं खाती थी और उसको भी मैं छोड़ना चाहती थी दिल से, तो वो ऑटोमेटिक मेरी लाइफ से जा चुका है। तो अब भगवान की दया से वो भी छूट गया अंडा भी। तो होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। और भी किसी ने कुछ पूछा था, याद ही नहीं आता यार, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखती रहूँगी और बीच बीच में देती रहूँगी।